नमो प्रेतनागं नमः कालकालं नमः रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालम्। पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं के मध्य यह चर्चा उठी कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबके मत अलग अलग थे। अंत में सभी देवताओं और ऋषियों ने वेदों से ही मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। वेदों ने एक स्वर में उत्तर दिया, भगवान शिव ही परम सत्य है, वही सर्वोच्च है। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही समाया है। भगवान विष्णु ने वेदों का यह निर्णय सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इसे मानने को तैयार नहीं थे। अहंकार उनके चित्त में भर गया। उन्होंने स्वयं को ही सर्वोत्तम बताते हुए भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और उनके गणों की वेशभूषा तक का उपहास किया। ब्रह्मा जी के 5वें मुख से निकले अपमानजनक वचनों ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि उसकी तपिश सह न पाती। अपने अपमान और ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने हेतु महादेव ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से एक अद्भुत, तेजस्वी और विकराल रूप प्रकट किया। यह रूप इतना उग्र था कि देवलोक तक कांप उठे। शिव ने इस दिव्य अंश को काल नाम दिया, अर्थात समय का स्वामी, मृत्यु का अधिपति। यही तेजस्वी रूप आगे चलकर काल भैरव कहलाया। शिव ने आदेश दिया, हे काल, ब्रह्मा के उस मुख को दंड दो जिसने अहंकार में भरकर मेरी निंदा की है। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही काल भैरव ने बिना विलंब ब्रह्मा जी के 5वें मुख को धड़ से अलग कर दिया। इससे ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया और वे 5 मुखों से केवल 4 मुखों वाले रह गए। लेकिन देवता का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल उनके हाथ में चिपक गया और ब्रह्म हत्या रूपी भयानक शक्ति उनके पीछे पीछे चलने लगी। काल भैरव दंड पानी स्वरूप में तीनों लोकों में भटकते रहे, लेकिन किसी भी तीर्थ में उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव काशी की सीमा में प्रविष्ट हुए, चमत्कार हो गया। ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से स्वतः ही गिर पड़ा और ब्रह्म हत्या की भीषण शक्ति काशी के पवित्र क्षेत्र में ही विलीन हो गई। जहां वह कपाल गिरा, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इसी पवित्र धरा पर काल भैरव को पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा, हे भैरव, अब तुम काशी के कोतवाल रहोगे। इस पवित्र नगरी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जीव तुम्हारी आज्ञा से ही प्रवेश करेगा। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। वे भक्तों के भय, पाप और संकटों का नाश करते हैं, अनुशासन, न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं। जो भक्त भक्ति और श्रद्धा से काल भैरव की आराधना करता है, वह काल, समय और मृत्यु रूपी भय से मुक्त हो जाता है।